अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन व सामिईन, आज की इस डेली कुरान क्लास के अंदर हम सूरतुत तकासुर, जो बहुत ही अहम तरीन सूरत है, इसको आज हम मुकम्मल तजवीदी कवायद के साथ सीखेंगे। और ब्रदर एंड सिस्टर जो कुरान मजीद को की तिलावत को सही करने का ज़ौक़ एंड शौक़ रखते हैं, तो वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली जो सबक अपलोड किया जाता है, अगर आप उस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लिया करें तो इंशाअल्लाह थोड़े ही वक़्त के अंदर आप अपनी तिलावत को सही कर सकते हैं। चलिए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक एक वर्ड को बार बार आपको रिपीट कराऊंगा और जो मुश्किल वर्ड होगा उसके हिजे भी किए जाएंगे। फिर आखिर के अंदर रवानगी के साथ भी इस सूरत को खूबसूरत लहजे के अंदर भी रीड किया जाएगा। तो आपने मेरे साथ पढ़कर इन लफ्ज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है। सूरत तकासुर मक्की या सूरत तकासुर ये मक्की सूरत है। इसकी जो आयात हैं वो 8 हैं। इसका जो रुकू है वो 1 है। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। ठीक है, मीम को ता के ऊपर खींच के माने, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अल्हाकुमुत तकासुर, अल अलिफ लाम को आले नहीं करना। अल्हाकुमुत तकासुर, आखिर में शुरू है, असल में रा के ऊपर पेश है, लेकिन चूंकि हमने स्टॉप करना है तो ये आपको कायदे का पता है कि जब हम स्टॉप करते हैं किसी हरफ के ऊपर तो उसकी आखिरी हरकत गिर जाती है। ठीक है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, मक़ाबिर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ओके, अब देखें, एक ये रा आखिर में मौजूद है और एक ये रा आखिर में मौजूद है। इसने बारीक होना है और इसने मोटा पड़ा जाना है, पुर होना है। ठीक है, ये रा के पीछे जब जबर हो, पहले जबर और जेर हो तो उस वक्त रा बारीक होती है। अब देखिए माँ कबल जेर है तो रा क्या होगी? बारीक। अगर आप इस आयत को अगली आयत के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर रा मोटी होगी क्योंकि रा के ऊपर जबर आ गई है। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है। अक्सर अब आप यहाँ पर रोक रहे होते हैं तो रा को पुर कर रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी गलती आपने ख्याल रखना है। बेऔर नहीं करना, बीज होंठों को नीचे की तरफ झुकाना है। ठीक है, बड़ा इजी अंदाज है। जब रा को आप ब्रीक करेंगे तो क्या करेंगे? अपने दोनों होंठों को नीचे की तरफ झुकाएंगे जेर को अदा करते वक्त। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ठीक है, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून। अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलती होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। कल्ला असल में लफ्ज है कल्ला, ये अलिफ मद्दा मौजूद है। इसको एक अलिफ की मिकदार के अंदर हम क्या करते हैं? खींचते हैं, लंबा करते हैं। लेकिन अक्सर आप जब पढ़ रहे होते हैं तो इसको लंबा नहीं करते, पढ़ते हैं कल्ला कल्ला। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, लफ्ज ही बदल दिया है हमने। तो क्या बनेगा? कल्ला, ये ख्याल रखना है आपने। कल्ला सौफ तअलमून। ठीक है, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून।
सुम्मा, मीम मुशद्दद का आपको पता है गुन्ना होता है, ठीक है। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। सुम्मा, मीम को लंबा नहीं करना। यहाँ बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, पढ़ते हैं सुम्मा मा। भाई माँ को क्यों लंबा कर रहे हो? एक तो इसकी आवाज को नाक में नहीं लेके जाना, दूसरा इसको खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना, ठीक है। सुम्मा मा, ये भी नहीं पढ़ना। सुम्मा, ये भी नहीं करना, लंबा भी नहीं करना। क्या पढ़ेंगे? सुम्मा कल्ला। अब ये पीछे वाला कल्ला यही है, इसको एक अलिफ की मिदार के अंदर खींचेंगे, अलिफ है, अलिफ मद्दा है। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन कल्ला। अब देखें ये भी हुई, अलिफ मद्दा है, इसको पूरा करना है। यहाँ बहुत बड़ी ये 3 कल्ला आते हैं इस आयत के अंदर, तीनों को गलत पढ़ते हैं, इसलिए मैंने मिस्टेक्स आपको हल करवा दी है। अब आपने इनको सही लंबा करके एक अलिफ की मिकदार के अंदर खींच के पढ़ना है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। इल्मल, इस मीम को हमने डायरेक्ट आगे किसके साथ, लाम के साथ प्लस करना है, ठीक है। इल्मल, इल्मल यकीन। अब असल में तो लफ्ज़ है यकीनी, आप पीछे भी देख रहे हो। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिस आयत के ऊपर हम वक़्फ़ करते हैं, एंड के ऊपर पहुंचते हैं, यानी वो कलमा जो आयत के आखिर के अंदर होता है, उसकी हरकत गिर जाती होती है, ठीक है। हाँ, अगर हम इस आयत को अगली आयत के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर ये हरकत पड़ी जाएगी। जब हमने यहाँ पर स्टॉप करना है तो ये वाली हरकत गिर जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। अक्सरियत जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनकी यही गलती होती है, जब वक़्फ़ करते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ पढ़ देते हैं, भाई जब स्टॉप कर रहे हैं तो फिर नीचे कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये ख्याल रखना है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। लतरवुन्न, वाव को खींच के नून के ऊपर मारना है और गुन्ना करना है। लतरवुन्न, वाव को आपको पता है जब अदा करते हैं तो अपने दोनों लिप्स को क्या करती हैं, सर्कल। लतरवुन्नल, नून को आगे लाम के साथ कनेक्ट करेंगे। लतरवुन्नल जहीम। लतरवुन, इस ये लाम है ना, ये लाम ताकीद है, इस लाम को लंबा नहीं करना। बाद आप इसको लंबा खींच रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं ला तारावुन्ना, ये गलत है। ला किया तो मानी बदल जाएगा, ठीक है। लतरवुन्ना, लतरवुन्ना, लतरवुन्नल जहीम, जहीम, ठीक है। सुम्मा लतुस्अलुन्न, ओ सॉरी, सुम्मा लतरवुन्नहा, सुम्मा लतरवुन्नहा। ओके, समझ आ रही है? लतरवुन्नहा, एक अलिफ की मिकदार में इसको खींच कर पढ़ेंगे। सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन। अब देखें ये आइनल है, आइन को हम क्या मिला रहे हैं, नून को हमने कहाँ मिलाना है, इस लाम के साथ। सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, ओके। सुम्मा लतुस्अलुन्न, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, यौमइज़िन अनिन नईम। सुम्मा,
अब आपको पता है यहाँ पर भी हमने गुना करना है, सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ठीक है, तो ये हमारी आज की सूरत, आज का सबक। अब इंशाल्लाह इस सूरत को एक दफ़ा मुकम्मल भी रीड कर लेते हैं, कंप्लीट रीड कर लेते हैं सूरत को मुकम्मल तजवीदी कवायद के साथ, ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर हो, रवानगी के साथ पढ़ लेते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। तो ये है हमारा आज का सबक। अब मिलती हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल बाक़ी इंद तलाक़ी इंशाअल्लाह ताला।